हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेटी। आज हम 14 मार्च का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। आई नो हमारे मार्च के बहुत सारे एनालिसिस मिस हो गए, बट आई विल ट्राई टू कवर देम अप सून। चलिए आज का करते हैं, मतलब कल का। कुकीज और ग्रुप्स एंड शटडाउन ऑफ मणिपुर नेशनल हाईवे। तो मणिपुर जो है वहाँ पर कुकीजो और मेती कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो गई थी, राइट्स हो गए थे 2023 के अंदर। राइट, अभी तक सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है। दो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल भी लग गया है मणिपुर के अंदर, बट सिचुएशन इज़ नॉट गुड इनफ। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर दिया था कि हाईवेज जो है वो ओपन कर दिए जाएंगे, बट इसी चीज़ के अगेंस्ट चलते हुए कुकीज़ ने प्रोटेस्ट किया था। बट अब फाइनली उन्होंने शटडाउन जो है वो एंड कर दिया, बट वो कह रहे हैं हम अपोज करेंगे नेशनल हाईवेज को जो ओपन किया जा रहा है। द कुकीज काउंसिल एंडेड द कम्युनिटी शटडाउन ऑफ नेशनल हाईवे passing through Manipur Hill districts on Thursday following the burial of a protester. बट अब वो कह रहे हैं कि हम अपोज करेंगे, इंस्टेड दैट इट वुड कंटिन्यू टू अपोज द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रीओपन ऑल रोड्स अक्रॉस द स्ट्राइफ हिट स्टेट। ठीक है ना, तो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर था कि हाईवेज को खोल देना चाहिए। अगर इस पर ज़्यादा बात होगी तब हम इसको डिस्कस कर, मतलब नोट्स में लिखेंगे, नहीं तो नहीं। ब्रिटिश वुमेन वॉज रेप्ड इन नेशनल कैपिटल बाय अ सोशल मीडिया फ्रेंड। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे, ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु ऑप्ट फॉर तमिल लेटर इंस्टेड ऑफ रुपी इन बजट लोगो। तो यहाँ पर अब तमिलनाडु हिंदी के वैसे ही अगेंस्ट है, तो उसने रुपी का लोगो नहीं यूज किया अपने बजट में, उसने अपना ही रूबई नाम का एक लोगो जो है यूज किया है। तो लिखेंगे तमिलनाडु तमिलनाडु रिलीज्ड तमिलनाडु यूज्ड, रिलीज नहीं लिखेंगे, तमिलनाडु यूज्ड तमिल लेटर रू तमिल लेटर रू। अब मुझे पता भी नहीं है कैसे बनेगा, कुछ ऐसा सा है, रू टू डिनोट रुबाई, तमिल वर्ड फॉर करेंसी। तो करेंसी के लिए जो तमिल वर्ड यूज किया जाता है वो कौन सा है? तमिल वर्ड रुबई। ठीक है ना, वो रू डोनेट करने के लिए। और बजट के अंदर यूज तमिल वर्ड इन इट्स बजट में यूज किया है। इंस्टेड ऑफ जो रुपी का जो होता है सिंबल वो नहीं यूज किया, इंस्टेड ऑफ इंडियन करेंसी सिंबल रुपी, रुपी की जगह उन्होंने क्या यूज किया है? रू वर्ड यूज किया है। ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया है ये काम? तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। द कॉल बाय, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि एक तरफ तो हम एआई समिट को हेड, एक्शन समिट हेड कर आए हैं हमारे पीएम, और दूसरी तरफ आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है, वो क्या क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश को हम रिजेक्ट करते हैं, ये वेस्टर्न लैंग्वेज है, वेस्टर्न अटायर कस्टम्स को भी हम रिजेक्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट है इंडिया में, वही बॉडी ऑफिशियल लैंग्वेज वही मानी जा सकती है। तो ये ओपिनियन है, इसमें से अगेन क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आरएसएस वाला ज़्यादा ही डिस्कस होता है तो फिर हम नोट करेंगे। यूएन अक्यूजेस इजराइल ऑफ जेनोसाइडल एक्ट्स, सेक्सुअल वायलेंस इन गाजा। Israel carried out genocide acts against Palestinians by systematically destroying women's healthcare facilities. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यूएन क्या कह रहा है? United Nations says, United Nations said Israel carried out genocidal acts against Palestinians by systematically by destroying women's healthcare फैसिलिटीज। वुमेन हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करा है, किसने किसने डिस्ट्रॉय किया है? इसराइल ने, गाजा में पैलेस्टीनियंस के। तो एक तरह से बच्चे ना पैदा हो पाए, तो एक तरह से जेनोसाइड ही है कि आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो उनकी जनरेशन को। ठीक है, इजरायली अथॉरिटीज हैव डिस्ट्रॉयड इन पार्ट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ पैलेस्टीनियंस। ठीक है, इंटेंडेड टू प्रिवेंट बर्थ्स। क्या इंटेंशन थी उनकी? इंटेंडेड टू प्रिवेंट births
एंड अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप प्रिवेंट कर रहे हो कि बर्थ ही ना हो पाए आगे लोगों का, ठीक है ना, लोगों के बच्चे ना हो पाए, तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या है, जब आप किसी एक क्लास, किसी एक ग्रुप के लोगों को मार देना चाहते हो, कंप्लीटली खत्म कर देना चाहते हो, तो वो कह रहे हैं दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ जेनोसाइड, कि आप उनकी जो बर्थिंग फैसिलिटीज, जहाँ पे बर्थ होता है, वो फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो ताकि बर्थ प्रिवेंट हो सके। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, लिखेंगे, वन ऑफ द categories, one of the categories of genocidal genocidal acts in Rome Statute and genocide genocide convention। ठीक है ना, ये किसने बोला, यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। ठीक है ना, तो इन्होंने ये रिसर्च करी है, यूनाइटेड नेशन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी ने, और इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने जेनोसाइड कमिट किया है इसराइल वालों ने, और वो कैसे कमिट किया है, बाय डिस्ट्रॉइंग वुमेन्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो बर्थ ना हो आगे बच्चों का, ये प्रिवेंट किया है। ठीक है, अब जो इसराइल है, यस इट इज पार्ट ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन। इसराइल इज अ पार्टी, लिखेंगे, पार्टी टू Israel is a party the to the the genocide convention। ठीक है ना, एंड वॉज ऑर्डर्ड इन जनवरी बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टेक एक्शन टू प्रिवेंट एक्ट्स। उन्होंने बोला था कि भैया आप ऐसे आप सब कुछ ना करो। और साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी, साउथ अफ्रीका हैज brought a case against Israel's action in Gaza at इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे में केस फाइल किसने किया हुआ है जेनोसाइड का अगेंस्ट इसराइल, साउथ अफ्रीका ने। इसराइल इज पार्ट ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन, ये बोला गया है, तो ये सारा पता होना चाहिए आपको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिट टू मॉरिशस दिस वीक, तो मॉरिशस गए थे। ठीक है ना, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ट्रिप जो है वो ऑब्वियसली स्ट्रेंथन करेगा इंडिया मॉरिशस के रिलेशंस को। मॉरिशस नेशनल डे पे गए थे, उनको वहाँ अवार्ड भी मिला है। 70% मॉरिशस जो है वो इंडियन डिसेंट के हैं। इंडिया सीक्स टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप विद मॉरिशस, की प्लेयर इन द इंडियन ओशन। ठीक है, द विजिट बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना की तरफ भी ये लोग बहुत ज़्यादा झुके हुए हैं, तो हमारा भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब वहाँ पे महासागर डॉक्ट्रिन की बात हुई। कौन से डॉक्ट्रिन की बात हुई, कौन से डॉक्ट्रिन की बात हुई है वहाँ पर, महासागर डॉक्ट्रिन की। कौन से डॉक्ट्रिन की बात हुई है, महासागर, लिखेंगे, महासागर महासागर डॉक्ट्रिन। एक मिनट, यस, महासागर डॉक्ट्रिन। एक मिनट, महासागर doctrine. Now, what is Mahasagar doctrine? That is mutual and holistic advancement for security and growth across regions। और पहले इसको क्या बोलते थे, सागर टू महासागर कर दिया। सागर, पहले सागर बोलते थे इसको, मतलब मैरीटाइम एंगेजमेंट विद नेबरिंग कंट्रीज। मैरीटाइम एंगेजमेंट मतलब थ्रू वाटर, जो भी सिक्योरिटी है, ग्रोथ है, जो ओशंस और सी के थ्रू है, उसके अंदर। तो अब ये क्या कह रहे हैं, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन्स, तो ये कर रहे हैं। महासागर डॉक्ट्रिन की फुल फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी अनाउंस्ड। ठीक है, आगे चलेंगे। पाकिस्तान पीएम केटा विजिट किया, जहाँ पर
हाईजैक हुई थी ट्रेन, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि ट्रेन से हमने लोग छुड़वा लिए हैं, बट जिन्होंने अटैक किया है बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी कह रही है कि नहीं भाई, अभी भी हमारे पास होस्टेजेस हैं, अभी भी हम अटैक कर रहे हैं मिलिट्री को, पर पाकिस्तान ने बोल दिया हमारा अटैक खत्म हो गया है। कुछ ऐसा सा चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओवर 3200 पीएमजे हॉस्पिटल्स फ्रॉड, पीएमजे के थ्रू फ्रॉड हो रहा है ना। पीएमजे क्या है? पीएमजे, पीएमजे की सबसे पहले फुल फॉर्म करेंगे। पीएमजे इज प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, दैट इज पीएमजे, ठीक है ना। ये क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है, जो पुअर लोग हैं उनको 5 लाख का कवर पर फैमिली प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं ऑलमोस्ट 600 हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया शुड बी सस्पेंडेड, अनदर 1113 रिमूव फ्रॉम द पैनल। तो पैनल पे होते हैं कि तुम मैक्स में जा सकते हो, फोर्टिस, ये वो, मतलब जैसे टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे आप अपना इलाज करवा सकते हो। वो कह रहे हैं बट वहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। मे बी किसी का भी ले लिया आधार आरोग्य योजना कार्ड और कहा कि हाँ ठीक है तुम एडमिट हो जाओ, बट उनको हुआ कुछ नहीं है, बट बिल बना दिया, ऐसा सा कुछ, ठीक है। तो ये बोला है। तो पैनल ये बोल रहे हैं रिकमेंडेशंस मेड बाय लिवाइड अगेंस्ट टू रिकमेंडेशंस मेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंटी फ्रॉड यूनिट, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है? फ्रॉड हैपनिंग, ठीक है ना। ये कौन बोल रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज एंटी फ्रॉड यूनिट, ठीक है, एंटी फ्रॉड यूनिट। इन इट्स रिप्लाई द कमिटी रिपोर्ट द डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर नोटेड दैट एज अडॉप्टेड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो कह रहे हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स फ्रॉड कर रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। INA veteran celebrates 99th birthday by paying tributes to Netaji and fallen soldiers. Lieutenant Rangaswamy Madhavan Pillai, a veteran of Indian National Army, celebrated his 99th birthday on Thursday by laying wreaths at the National War Memorial and the statue of Netaji Subhash Chandra Bose. You can see this guy. He was part of Indian National Army जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, ठीक है ना। तो ही joined the Indian Independence League as a civilian in 1942 under Rash Bihari Bose when Netaji arrived in Singapore, ठीक है। known as Azad Hind Fauj on enlisted in the INA, from also known as the Azad Hind Fauj on November 1, 1947 at the age of 17. So ये celebrate किया, ठीक है ना। इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है ना, INA, दिस इज रिलेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। और ये क्या, इसको और क्या बोला जाता था उनकी फौज को? ये क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज बोला जाता था। ये कौन लेकर आया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेकर आए थे, ठीक है। इसरो अनडॉक्स स्पेडेक्स सैटेलाइट्स। तो पहले डॉकिंग हुई, पास लेकर आए पहले, ठीक है, अब दूर ले गए हैं, तो अनडॉकिंग भी हो गई है। तो इसरो ने अनडॉकिंग भी कर दिया। इसरो अनडॉक्स स्पेडेक्स सैटेलाइट्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अनडॉकिंग जो है इनकी वो कितने में हो गई? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गई अनडॉकिंग। नियरली 2 months आफ्टर इसरो कैरिड आउट डॉकिंग ऑफ द टू सैटेलाइट्स विच आर पार्ट ऑफ स्पेडेक्स। तो स्पेडेक्स का डॉकिंग का मतलब पास लेकर आए, अनडॉकिंग का मतलब दूर लेके गए। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद द स्पेस एजेंसी सेड इट हैड accomplished the feat in its very first attempt. The unlocking of satellites took place. ISRO has now successfully demonstrated all the capabilities required for International Space Station. ISRO successfully exhibited, making India the fourth country after US, Russia and China to achieve this historic feat. ठीक है, फोर्थ कंट्री लिखेंगे, कंट्री आफ्टर USA, Russia and China to achieve this.
नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो सक्सेसफुल डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हुआ मतलब पास लेके जाने वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें हम 4th कंट्री है। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हुआ 16 जनवरी 2025। डेट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, डेट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। 2 सैटेलाइट्स कौन सी हैं? 2 सैटेलाइट्स आर SX, SX, SDX 01 and SDX 02 target, ठीक है। Okay, SpaceX mission is an important project of the ISRO. It is designed and developed to demonstrate technology. Basically, हम international space station जो है उसके लिए ये हमारे लिए important था, ये हमने कर लिया। Demonstrate technology essential futuristic missions, ठीक है ना। हमारे इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन स्पेस स्टेशन मैंने आपको पढ़ाया था, इंडियन स्पेस स्टेशन को हम नाम क्या दे रहे हैं? नेम ऑफ इंडियन स्पेस स्टेशन, जल्दी से बताइए, बताइए इन द कमेंट सेक्शन। आगे चलेंगे। हब्स टू डेवलप क्वांटम टेक्नोलॉजी मेड ऑपरेशनल, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो बनाएंगे, ठीक है ना, वो ऑपरेशनल कर दिए हैं। तो पढ़ते हैं, द सेंटर हैज मेड ऑपरेशनल हब्स इन 4 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड ईयरमार्क फंड्स फॉर देम, उनको पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश एलोकेशन इतनी गई है। लीड्स द स्टेट्स फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग क्वांटम कंप्यूटर, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फंडिंग गई है। द नेक्स्ट 2 स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु। द नेशनल क्वांटम मिशन वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन अप्रैल 2023। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अप्रैल 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूव किया गया था। एट एन आउटले ऑफ so फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years अंडर द NQM 4 thematic hubs have been established in key technological verticals, computing, quantum computing, quantum communication। तो ये 4 hubs के अंदर इन्होंने स्पेसिफिक एरियाज में क्वांटम कंप्यूटिंग के स्टार्ट किए हैं हब्स, राइट। द these T hubs consist of 14 technical groups। T hubs would include technology development, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर hubs to develop quantum technology made operational लिखेंगे, hubs to center has made operational hubs to develop quantum computer टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जो हब्स हैं वो ऑपरेशनल हो गए हैं, राइट, ठीक है। तो यूपी को सबसे ज़्यादा फंडिंग यहाँ पर जा रही है। इन 4 लीडिंग, ये कहाँ पर आए? 4 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, 4 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में ये चल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बात हो रही है? नेशनल क्वांटम मिशन की, किसकी बात हो रही है? नेशनल क्वांटम NQM की, ठीक है ना, नेशनल क्वांटम मिशन की बात हो रही है। अब नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो कब आया था? अप्रूव्ड बाय कैबिनेट इन 2023, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करें? NQM, अंडर MQM 4 थीमेटिक हब्स हैं, 4 थीमेटिक हब्स, दैट इज T हब्स 4, ठीक है। अब वो 4 हब्स कौन कौन से हैं? वो 4 हब्स जो हैं वो हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, और क्या है? क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, ठीक है ना। तो ये 4 थीमेटिक हब्स जो हैं ये लेकर आए हैं, ठीक है ना। 17 स्टेट्स का 14 टेक्निकल ग्रुप्स, ये सारा इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर द 4 hubs were to be located in Indian Institute of Science Bangalore, IIT Bombay, Delhi, Madras was not one of the hubs. IIT Kanpur was not one. All the hubs will get roughly equal amount. तो यहाँ पर 4 hubs were to be located in 4 hubs कहाँ पर आ रहे हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज बेंगलुरु, फिर आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास. IIT Kanpur was not one of the hubs. All the hubs will get IIT Kanpur was not one of the hubs, but IIT Kanpur अब आ गया, started working. ठीक है ना. तो ये 4 ये जो थे ये हो रहे हैं. अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे 4 एक्चुअली हो रहे हैं, क्योंकि 4 hubs ये बोल रहे हैं. ठीक है ना. IIT कानपुर जो है लोकेशन टू हब्स विच स्टार्टेड वर्किंग 2 months ago would be done in forthcoming financial year. ठीक है. अभी इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेट मैनेजमेंट. अब यहाँ पे हम आईआईटी कानपुर वाला जो है वो चेक कर लेंगे कि वहाँ पर भी खुला या नहीं. ये हमें चेक करना पड़ेगा कि 4 जो हब्स खुले हैं वो कहाँ कहाँ पर है. ये मैं चेक करके बता दूंगी कमेंट्स में. अब आगे चलेंगे. तमिलनाडु लाइकली टू मेंटेन ओवर 8% ग्रोथ. ठीक है ना. तो उसका फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे था, तमिलनाडुज फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे, तमिलनाडुज फर्स्ट इकोनॉमिक survey for 2024-2025 expected to maintain a growth of above 8% in 2024-25. 8% के अबव ग्रोथ होगी तमिलनाडु की. तमिलनाडु ने फर्स्ट एवर इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट किया 24-25 में. कांग्रेस रेजेस कंसर्न. एयरटेल जो है वो स्टारलिंक लेकर आ रही है. स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट है एलन मस्क का. ठीक है ना. तो कांग्रेस who will have the power to switch connectivity on or off when national security demands it. तो वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, यूएसए के पास चला जाएगा सारा डाटा ये सब. फाइनलाइज नॉर्म्स बिफोर अनाउंसिंग स्कीम्स. अब वो कह रहे हैं स्कीम्स अनाउंस करने से पहले आप नॉर्म्स डिफाइन करो कि किसको एप्लीकेबल होगा. ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है. हाउस पैनल फ्लैग्स गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल हाउसिंग स्कीम. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो रूरल हाउसिंग स्कीम है जो PMAYG है, दैट इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको. दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. मतलब जो घर बनाने हैं. ठीक है ना. जिसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं. ग्रामीण मतलब रूरल एरियाज में, मतलब विलेजेस के अंदर. ठीक है ना. ये स्कीम के अंदर घर बनवाए जा रहे हैं लोगों के. ठीक है. वो कह रहे हैं कि इसके अंदर एक तो पैसे बढ़ाओ. ठीक है. दूसरा वो कह रहे हैं कि जेन्युइन बेनिफिशरीज को नहीं दिए जा रहे, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं गवर्नमेंट से, ये बोला जा रहा है. अगेन इसमें से क्वेश्चन फुल फॉर्म का ही आएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा MCQ का. ठीक है. सो गाइस आप loggery.in पर जा सकते हैं. जो न्यू एडिशन है हमारे CUT LLM के मॉक टेस्ट और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी BA BBA LLB के मॉक टेस्ट जो है हमने लॉन्च कर दिए हैं. बाकी जो मॉक्स अवेलेबल हैं वो है CUT PG UG के, MHCT के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं दोनों 5 years एंड लॉ 5 years लॉ और 3 years लॉ के. पंजाब यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं. ठीक है. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, TS लॉ CET, ये सारे मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट loggery.in पर मिल जाएंगे. एंड करंट अफेयर्स के मटेरियल भी अवेलेबल है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जो कि बहुत बहुत अच्छे हैं. अभी मैं इनर सर्कल कॉल कर हटी हूँ और उसमें कोई बच्चा बता रहा था कि जो फ्री मैगजीन्स अवेलेबल होती है टेलीग्राम पे उसने वहाँ से प्रिपेयर किया है एंड शी इज़ नॉट एबल टू नाउ रिवाइज बिकॉज वो इतने ज़्यादा बड़े बड़े मैगजीन्स होते हैं और उनको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है. तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के लिए जाइए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. बहुत ही बढ़िया है हमारे वीडियो लेक्चर्स. ठीक है ना. ये जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक कंप्लीट अवेलेबल हैं. बहुत जल्द मैं फेब 2025 का पार्ट 1 भी डाल दूंगी. आप बंडल्स भी खरीद सकते हैं, उसके ऊपर आपको हेवी डिस्काउंट्स मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलेंगे कल. आई एम सो सॉरी फॉर नॉट बीइंग रेगुलर. मेरी आंख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरे गले के अंदर भी दर्द हो रहा है. आंख वाला दर्द ज़्यादा ही डरावना है बिकॉज आई इज़ सो इम्पॉर्टेंट. गले वाला तो मैं फिर सह लेती हूँ. सो इसीलिए मैं ब्रेक ले रही थी स्क्रीन टाइम से. बट येस कल से आई विल ट्राई टू बी रेगुलर. बाय बाय. टेक केयर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन.